एक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था जो बहुत ही बदमाश और घमंडी था। उसे दूसरों को परेशान करने में मजा आता था और सबसे ज्यादा वह बगीचे में रहने वाली चींटियों को तंग करता था। हर दिन मोहन बगीचे में जाता और अपनी लकड़ी की छड़ी से चींटियों के घरों को तोड़ देता। मेहनत से बनाया गया चींटियों का घर पल भर में नष्ट हो जाता और वे बेचारी फिर से अपनी मेहनत शुरू करती। चींटियां हर बार अपना घर बड़े ही धैर्य और मेहनत से दोबारा बनाती, लेकिन मोहन की इस आदत से वे अब बहुत परेशान हो चुकी थीं। उनका छोटा सा संसार हर दिन तबाह हो जाता था और उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता था। हर बार जब वे अपने घर को सजाने और संवारने में लगी होती, मोहन आकर अपनी छड़ी या पैरों से उनके घर को तोड़ देता। चींटियां कुछ नहीं कर सकती थीं, क्योंकि वे छोटी थीं और मोहन बड़ा और ताकतवर था। यह सिलसिला लगातार चलता रहा और चींटियां अपने इस कष्ट से त्रस्त हो चुकी थीं। वे जानती थीं कि अगर उन्होंने अब कोई कदम नहीं उठाया तो मोहन कभी भी नहीं रुकेगा। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपनी सुरक्षा और अपने घरों को बचाने के लिए कुछ करना ही होगा। एक दिन चींटियों की रानी, जो बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी थी, ने अपनी पूरी कॉलोनी को इकट्ठा किया। वह एक ऊंची जगह पर बैठ गई ताकि सभी चींटियां उसे साफ साफ देख और सुन सकें। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था और उसकी आवाज में एक अलग ही आत्मविश्वास था। रानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी प्यारी चींटियों, अब समय आ गया है कि हम अपनी तकलीफों को खत्म करें। हमने बहुत सहा है, लेकिन अब हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। यह आदमी हर बार हमारी मेहनत को बर्बाद करता है और हमारे घरों को तोड़ देता है। हमें उसे सबक सिखाना होगा ताकि वह हमारी मेहनत की कद्र करना सीखे और कभी दोबारा हमें परेशान ना करे। रानी की बात सुनकर सभी चींटियां सहमति में सिर हिलाने लगी। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, एक उम्मीद कि वे अपने घर और अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए कुछ कर सकती हैं। रानी ने अपने विचारों को आगे बढ़ाते हुए कहा, हम एकजुट होकर ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो इस आदमी को रोकना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। हमें बस सही योजना और साहस की जरूरत। रानी ने चींटियों को इकट्ठा करके एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें वह अपनी योजना को विस्तार से समझाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक साधारण योजना नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी कॉलोनी की रक्षा और उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। हर चींटी का योगदान महत्वपूर्ण था और इसीलिए रानी ने उन्हें एक एक कर उनकी भूमिकाएं समझाने का निश्चय किया। सबसे पहले रानी ने अपनी सबसे मजबूत और बड़ी चींटियों को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम्हारा काम सबसे महत्वपूर्ण है। जब मोहन बगीचे में आएगा तो तुम उसे घेरोगी। तुम्हें उसके पैरों और हाथों पर चढ़कर उसे बांधना होगा ताकि वह भाग न सके। तुम्हारी ताकत हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए तुम्हें बिना किसी डर के अपने काम को पूरा करना होगा। इसके बाद रानी ने दूसरी टीम को बुलाया, जिसमें तेज और फुर्तीली चींटियां थीं। रानी ने उनसे कहा, तुम्हारा काम यह है कि जब मोहन घबराकर भागने की कोशिश करे तो तुम उसे रोकने के लिए तैयार रहो। तुम उसकी सूंड, कान और गर्दन के पास रहोगी और उसे लगातार परेशान करती रहोगी। तुम्हारी फुर्ती से वह भागने का मौका नहीं पा सकेगा। फिर रानी ने सबसे छोटी और हल्की चींटियों को बुलाया। वह बोली, तुम्हारा काम थोड़ा अलग है। तुम मोहन के कपड़ों के अंदर घुस जाओगी और उसे भीतर से तंग करोगी। तुम्हारी छोटी कदकाठी तुम्हें यह काम करने में मदद करेगी। तुम्हें उसके कपड़ों के अंदर जाकर उसे काटना होगा ताकि वह डर और दर्द से परेशान हो जाए। इसके बाद रानी ने अंतिम टीम को बुलाया, जिसमें अनुभवी और समझदार चींटियां थीं। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हारा काम है सभी टीमों की गतिविधियों पर नजर रखना और सही समय पर उन्हें निर्देश देना। अगर किसी टीम को मदद की जरूरत हो तो तुम तुरंत उनकी सहायता करोगी। तुम्हारी समझदारी और अनुभव हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रानी ने सभी चींटियों को उनके काम के महत्व और योजना के हर पहलू को विस्तार से समझाया। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि कैसे एकजुट होकर काम करना उनके लिए फायदेमंद होगा। रानी ने कहा, यह एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता
हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना है और बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। हर चींटी ने अपनी भूमिका को अच्छे से समझ लिया और अपनी जगह पर तैनात हो गई। वे सब अपने अपने काम के लिए पूरी तरह से तैयार थीं और मोहन को सबक सिखाने के लिए उत्साहित थीं। रानी ने आखिर में कहा, याद रखो, यह हमारी कॉलोनी की लड़ाई है। हमें अपनी पूरी ताकत और बुद्धि से इसे लड़ना होगा। चींटियों की रानी ने जब अपनी कॉलोनी के सभी सदस्यों को उनकी भूमिकाएं समझा दी तो उसने सोचा कि अगर उन्हें अतिरिक्त मदद मिल जाए तो उनकी योजना और भी प्रभावी हो सकती है। उसने निर्णय लिया कि इस बार वे अकेले नहीं लड़ेंगी। वह अपनी पुरानी मित्र मधुमक्खियों की रानी से मदद मांगने का निश्चय करती है। अगले ही दिन चींटियों की रानी मधुमक्खियों की कॉलोनी के पास गई और उनकी रानी से मिलकर अपनी समस्या साझा की। मधुमक्खियों की रानी, जो चींटियों की कठिनाई को समझती थी, ने उनकी मदद करने का फैसला किया। उसने कहा, तुमने सही फैसला लिया है। जब हम एकजुट होकर काम करेंगे तो मोहन को सबक सिखाना आसान होगा। हम अपनी सारी मधुमक्खियों को इस अभियान में तुम्हारे साथ भेजेंगे। मधुमक्खियों की रानी ने अपनी कॉलोनी को आदेश दिया कि वे चींटियों के साथ मिलकर मोहन को सबक सिखाने की योजना में भाग लें। उन्होंने अपनी सबसे तेज और साहसी मधुमक्खियों को चुना, जो अपने डंक के लिए जानी जाती थीं। अगले दिन जब मोहन बगीचे में आया तो चींटियां अपनी योजना के अनुसार तैनात थीं, लेकिन इस बार उनके साथ मधुमक्खियां भी थीं। जैसे ही मोहन ने चींटियों के घरों को तोड़ना शुरू किया, चींटियां उसके ऊपर चढ़ गईं और उसे काटना शुरू कर दिया। मोहन दर्द से परेशान होकर भागने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मधुमक्खियां भी उस पर टूट पड़ीं। मधुमक्खियों ने अपनी तेजी और डंक का इस्तेमाल करते हुए मोहन को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने उसे इतना परेशान किया कि मोहन की हालत खराब हो गई। वह भागने के लिए जगह जगह दौड़ने लगा, लेकिन चींटियां और मधुमक्खियां उसे घेरकर हर तरफ से तंग कर रही थीं। मोहन ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी छोटी चींटियां और मधुमक्खियां मिलकर उसे इस तरह सबक सिखा सकती हैं। दर्द और डर से तंग आकर वह पास की नदी में कूद गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन तब तक उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मोहन ने नदी से बाहर निकलते ही बगीचे में जाकर चींटियों और मधुमक्खियों से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी तुम्हारे घरों को नहीं तोड़ूंगा और तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। चींटियां और मधुमक्खियां, जो समझदार और दयालु थीं, ने मोहन की माफी स्वीकार कर ली। उन्होंने देखा कि मोहन ने अपनी गलती से सीख ली है। इस घटना के बाद मोहन ने अपने व्यवहार में बदलाव कर लिया। वह बगीचे में आता, लेकिन सिर्फ पेड़ों के नीचे बैठकर शांति से रहता और चींटियों और मधुमक्खियों को उनके काम करते हुए देखता। उसने समझ लिया था कि हर जीव का जीवन महत्वपूर्ण है और हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। चींटियों और मधुमक्खियों की एकता ने न सिर्फ मोहन को सबक सिखाया, बल्कि यह भी दिखाया कि जब छोटे छोटे जीव भी मिलकर काम करते हैं तो वे बड़ी से बड़ी मुश्किल को हरा सकते हैं।